पाठ 6 उपसर्ग प्रीफिक्स। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा सर्ग, जिसका अर्थ है पहले जोड़ना, अर्थात किसी शब्द से पूर्व जोड़ना। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनमें आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये आम अधपके हैं। अध जमा पका बराबर अधपका। वह चौराहे पर खड़ा है। चौ जमा राहा बराबर चौराहा। माँ का आज उपवास है। उप जमा वास बराबर उपवास। ऊपर लिखे वाक्यों के रंगीन शब्द पका, राहा और वास में क्रमशः अध, चौ और उप शब्दांश लगने से बने हैं। इन शब्दांशों के जुड़ने से इनका मूल अर्थ बदल गया। इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं। उपसर्ग सार्थक लघुतम खंड है। ये मूल शब्दों से पूर्व जुड़ते हैं। उपसर्ग को स्वतंत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता है। उपसर्ग के प्रयोग द्वारा मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अनु पीछे जमा गमन जाना बराबर अनुगमन बराबर पीछे पीछे जाना। अव ऊपर जमा तरण तैरना बराबर अवतरण बराबर उतरना। प्र अधिक जमा हार फूलों की माला बराबर प्रहार बराबर चोट। कु बुरा जमा पात्र योग्य लायक बराबर कुपात्र बराबर अयोग्य। उपसर्ग के प्रकार काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। हिंदी में मुख्य रूप से 3 तरह के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। 1 संस्कृत भाषा के उपसर्ग, 2 हिंदी भाषा के उपसर्ग, 3 आगत भाषा के उपसर्ग। 1 संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। उपसर्ग सामान्य अर्थ उपसर्ग से बने शब्द। अति अधिक या आगे, अत्यंत अत्याचार, अतिरिक्त अत्यधिक, अतिक्रम अतिशय। अधि श्रेष्ठ, अधिकार, अधिनायक, अधिशासी, अधिपति, अधिकारी। अनु पीछे, अनुशासन, अनुगमन, अनुसरण, अनुवाद, अनुस्वार। अव बुरा या ऊपर, अवतरण, अवकाश, अवरोध, अवनति, अवगुण, अवमानना। आ तक, आरक्षण, आगमन, आजीवन, आजन्म, आमरण, आवेश। अधः नीचे, अधोलिखित, अधोगमन, अधोमुखी, अधोपतन। उत ऊंचा या श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्थान, उत्सव, उत्तम, उत्कर्ष, उद्यान। उप निकट या गौड़, उपाध्यक्ष, उपसचिव, उपदेश, उपवन, उपवास, उपग्रह। दुर बुरा, दुर्घटना, दुराचार, दुर्गंध, दुर्दिन, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गुण। दुस बुरा या कठिन, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, दुस्साध्य, दुश्चरित्र, दुस्साहस। निर रहित या निषेध, निर्मम, निर्बल, निर्जन, निरपराध, निर्दोष, निर्मल, निर्भय। परा उल्टा या पीछे या विपरीत। पराकाष्ठा, पराजय, पराक्रम, परामर्श, परास्त। परि चारों ओर, परिसर, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिभ्रमण। पुनर दोबारा, पुनराभ्यास, पुनराभ्यास, पुनर्विचार, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन। सह साथ, सहभागी, सहपाठी, सहचर, सहदेव, सहमति। 2 हिंदी भाषा के उपसर्ग।
तद्भव उपसर्ग। उपसर्ग सामान्य अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द। अभाव या नहीं, अटल, अज्ञान, अचूक, अगम, असफल, अछूत, अधर्म। अध आधा, अध जला, अध खिला, अध कचरा, अध पका, अधमरा। अन बिना या नहीं, अनमना, अनसुना, अनकही, अनचाहा, अनजान, अनपढ़। कु या क बुरा, कुपोषण, कुकर्म, कुपात्र, कुनीति, कुमार्ग, कपूत। नि बिना, निरोग, निदान, निहत्था, निडर, निपट। बिन बिना, बिन मांगा, बिन चाहा, बिन ब्याहा, बिन खाए, बिन पानी, बिन बात। विशेष, विख्यात, विशेष, विज्ञान, विग्रह, विधान, विरोध। अप बुरा, अपहरण, अपयश, अपशब्द, अपमान, अपकीर्ति। सहित, सपरिवार, सधर्म, सपाट, सादर, सफल, सकुशल। 3. आगत भाषा के उपसर्ग। इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत उपसर्गों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। क उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग सामान्य अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द। कम थोड़ा, कमसिन, कम उम्र, कम अक्ल, कमजोर, कम खर्च। खुश अच्छा, खुशबू, खुशहाल, खुशफहमी, खुशमिजाज, खुशदिल। गैर बिना, गैर कानूनी, गैर आबाद, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। बिना, बेरहम, बेपरवाह, बेकार, बेनाम, बेशर्म, बेकाबू, बेईमान। साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बावजूद, बाअदब। दर में, दरमियान, दरकिनार, दरअसल, दरकार। ना नहीं, नालायक, नासमझ, नाउम्मीद, नापाक, नादान, नाखुश, नाचीज। बद बुरा, बदगुमान, बदबू, बदतमीज, बदसूरत, बदनाम, बदहवास। ख अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग सामान्य अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द। चीफ मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ कलेक्टर, चीफ कमिश्नर, चीफ गेस्ट। जनरल प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। डिप्टी उप, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर। वाइस उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन। सब अधीन, नीचे, सब कमेटी, सब वे, सब इंस्पेक्टर। यह भी जाने, हिंदी उपसर्गों का प्रयोग हिंदी शब्दों के साथ, संस्कृत उपसर्गों का प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ तथा आगत उपसर्गों का प्रयोग आगत विदेशी शब्दों के साथ होता है। जैसे स जमा पूत बराबर सपूत, हिंदी। सु जमा पुत्र बराबर सुपुत्र, संस्कृत। संस्कृत के कुछ उपसर्ग एक से अधिक रूप रखते हैं। जैसे दुस जमा कर्म बराबर दुष्कर्म, दुस जमा संभावना बराबर दुस्संभावना। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे अ जमा वि जमा भाज्य बराबर अविभाज्य, अ जमा प्रति जमा आशा बराबर अप्रत्याशा, वि जमा आ जमा करण बराबर व्याकरण। संस्कृत का अन उपसर्ग हिंदी में अन हो जाता है। जैसे अनबन, अनमना, अनपढ़ आदि। संस्कृत के कुछ अव्यय उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे सत अच्छा, सद्भाव, सत्पुरुष, सदाचार। बहिर बाहर, बहिर्गमन, बहिर्मुख, बहिर्गामी।
व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों के साथ अ उपसर्ग तथा स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के साथ अन उपसर्ग लगता है, जैसे अज्ञान, अनावश्यक, अछूत, अधर्म, अनन्य, अनादर। आपने जाना वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग सार्थक शब्दांश होते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है।